आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है स्वतंत्रता और सजगता। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। बच्चे दिन भर खेल कूद, स्कूल, होमवर्क आदि के बाद शाम का खाना खा चुके थे। अब रात को सोने से पहले था स्टोरी टाइम। तो सभी बच्चे दादी को घेर कर बैठ गए। दादी ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक संत थे। गांव के बाहर कुटिया में रहते थे। हमेशा सबका भला ही सोचते और भला ही करते। एक बार बड़ी देर तक तेज वर्षा और आंधी आ रही थी। संत अपनी कुटी में आराम कर रहे थे। तभी दरवाजे पर उन्हें कुछ आवाज सुनाई पड़ी। दरवाजा खोलकर देखा तो एक ऊंट बाहर खड़ा था। वह भीगा हुआ था और ठंड से ठिठुर रहा था। उसने प्रार्थना की कि मेहरबानी करके मुझे वर्षा और ठंड से बचा लें, कुटी के अंदर आने दें। संत ने कहा, कुटी बहुत छोटी है, तुम बहुत बड़े हो, इसमें नहीं आ पाओगे। ऊंट गिड़गिड़ाया, केवल मेरा मुख और गर्दन जितनी जगह दे दे, मैं बड़ा आभारी रहूंगा। संत ने दया करके उसे थोड़ी जगह दे दी। थोड़ी देर बाद ऊंट ने फिर विनती की, महाराज, 2 पैर भी कुटी के अंदर कर लूं तो चैन आए। संत ने अपना बिस्तर एक तरफ सरकाया और उसे जगह दे दी। अब तो ऊंट धीरे धीरे सरक कर पूरा ही कुटी में आ गया। संत को तो खड़े रहने तक की जगह भी मुश्किल से बची। अब तो उसने कुटिया में रखे फल आदि को भी खाना शुरू कर दिया और संत को धमकाने भी लगा कि चुपचाप कोने में खड़े रहो, शोर करके मेरी नींद खराब मत करो। फिर तो संत को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने पास पड़ा डंडा उठाकर ऊंट को पीटना शुरू कर दिया। ऊंट ने भी अपने पैरों व सिर से संत को चोट पहुंचाई। झगड़े में कुटिया को भी नुकसान पहुंचा। अंत में ऊंट को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल पाए संत महाराज। बच्चों, बिल्कुल ऐसा ही हुआ जब सन 1615 में अंग्रेज भारत में आए याचक बनकर। उस समय देश में जहांगीर का शासन था। उन्होंने उनको सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे दी। उसके बाद तो सन 1858 तक अंग्रेजों ने पूरे देश पर अपना अधिकार ही जमा लिया। उन्होंने न केवल हजारों करोड़ की संपत्ति, हीरे, सोना, चांदी, जवाहरात को लूटा, बल्कि हमारी संस्कृति, शिक्षा, कृषि, व्यापार को भी नुकसान पहुंचाया। बाद में अनेक देशभक्तों द्वारा जेलों में यातना सहकर अपनी जान तक न्यौछावर करके लंबी लड़ाई के बाद 15 अगस्त 1947 को देश को अंग्रेजों से आजाद कराया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि घर हो या देश, हमें सदा ही अपनी स्वतंत्रता के लिए सजग रहना चाहिए, है ना? उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।